नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र इकट्ठा हुए। उनके साथ खड़े हुए प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और इंजीनियर सोनम वांगचुक, जिन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। आखिर यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, हर दिन क्या क्या हुआ, और 26वें दिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। शुरुआत दिन 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि कथित परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। सैकड़ों छात्र उनके साथ जुड़ गए। पहले सप्ताह शुरुआत में आंदोलन छोटा था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और शिक्षा सुधार की मांग करने लगे। हर दिन भीड़ बढ़ती गई। दूसरे सप्ताह तक सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने वजन कम होने और स्वास्थ्य पर गंभीर असर की चेतावनी दी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, वे अनशन जारी रखेंगे। कई सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता भी तीसरा सप्ताह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था। देश के कई शहरों में छात्र प्रदर्शन करने लगे। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती गई। अदालत में याचिका दायर हुई कि वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को उनके जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। संसद मार्च 20 जुलाई को संसद चलो मार्च निकाला गया। हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव हुआ। बैरिकेड लगाए गए और कुछ स्थानों पर बल प्रयोग की खबरें भी सामने आई। इसी दौरान कई छात्रों ने जन गण मन गाना शुरू किया। उनका कहना था कि उनका आंदोलन देश और संविधान के सम्मान में है और वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने के कारण पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में रहते हुए भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। अंतिम बातचीत। सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इस दौरान सोनम वांगचुक लगातार कहते रहे कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा से बचना चाहिए। 26वां दिन। लगभग 26 दिन के अनशन के बाद सरकार की ओर से शिक्षा सुधार, छात्रों की चिंताओं पर आगे चर्चा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने जैसे आश्वासन दिए गए। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि छात्र संगठनों ने कहा कि उनकी बाकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। निष्कर्ष। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि लाखों युवाओं की शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही की मांग का प्रतीक बन गया। समर्थकों का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चर्चा तेज हुई, जबकि सरकार ने भी परीक्षा प्रणाली में बदलाव और आगे की बातचीत का आश्वासन दिया। लेकिन कई प्रमुख मांगों पर बातचीत अभी भी जारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि शिक्षा व्यवस्था में कौन सा सुधार सबसे जरूरी है। धन्यवाद।